इस वक्त मैं गोपालगंज के शाहपुर बथारा यानी श्रीपुर थाना क्षेत्र में हूँ। मैं ठीक उसी जगह पर हूँ जहाँ पर कल एक युवती ने अपनी आत्महत्या कर ली थी और एक आज जिससे वो प्रेम करती थी उसी प्रेम का शव मिला, यानी फंदे से लटका हुआ शव मिला है। इस पूरे मामले पर पुलिस जांच कर रही है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है। इस वक्त मैं लड़की के घर के सामने हूँ। यही वो लड़की का घर है। बताते हैं लोग कि लगभग 10 से 12 साल से दोनों में प्रेम था और अचानक कोई कॉल आता है और क्या विवाद होता है, जिसके बाद लड़की जो है आत्महत्या कर लेती है। यानी आज का ही दिन, आज 10 तारीख है और आज के ही दिन रखना था, दोनों की शादी होनी थी। लड़के का घर हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि पीछे 2 मंजिला घर एक जो है आपको दिख रहा होगा, कैमरे से दिखाने की कोशिश करेंगे कि पीछे आपको 2 मंजिला घर दिख रहा है, वही लड़के का घर है। फिलहाल हम बात करेंगे, उनके मामा हैं यहाँ पर, किस तरह से क्या हुआ था, फिर दूसरे पक्ष की भी हम जानना कोशिश करेंगे कि वो लोग क्या कह रहे हैं, क्या आरोप लगा रहे हैं। आप लड़की के कौन हैं? हम उसके छोटे मामा है। कैसे क्या हुआ था अचानक? कैसे उस लड़की अचानक नहीं, वो तकरीबन 1 हफ्ते से वो टॉर्चर कर रहा था शादी के लिए कि नहीं होगा तो मैं वायरल करेगा फोटो वीडियो या कुछ भी है। और ये भी बोला था कि अगर तुम्हारा दूसरे जगह शादी हुआ, जो नौसे बन के दूल्हा बन के आएगा, मैं उसके साथ जाके तुम्हारा फोटो दिखाएगा, वीडियो दिखाएगा, और तुम्हारे मामू लोग का जितना इज्जत है सब मैं बर्बाद कर देगा। ठीक है, तो ये बात हम लोग उसके माता और पिता को बुलाकर बताए, और एक गांव की औरत भी आई थी साथ में, वो भी सुनी ये बात। वो भी बोली कि ये बात गलत है कि ऐसा धमकाना या धमकी देना या टॉर्चर करना। लेकिन उसके बाद हम 8 तारीख को गया उसके घर पे, उसकी माता थी और उसका वही लड़का ही था। मैं बोला कि 10 तारीख को शाम को तकरीबन 10-12 आदमी आएगा दिन रखने के लिए। तो उसकी माता बोली कि ज़्यादा लंबा दिन मत खींचना। मैं बोला अच्छा ठीक है, आने के बाद पता चलेगा कितना लंबा हो रहा है या जल्दी हो रहा है। बस यही बात हुआ। और 9 तारीख को ये शाम को तकरीबन 6 बजे, मैं तो घर पे नहीं था, बाहर गया था, ये फांसी लगा दी। कोई कॉल भी आया था? कॉल आया था, ये लड़के उड़के बोल रहे हैं कि कॉल आया था, लेकिन अब किस नंबर पे कॉल आया था, इसलिए घर में 3 औरतें हैं, तीनों का सबका नंबर उसके पास था। और ये बात करने के बाद मोबाइल से उसका नंबर डिलीट किए, कॉल रिकॉर्ड जो है। उसके बाद वो इधर उधर देख के कोई नहीं ध्यान नहीं दिया, तो उधर जाके वो फांसी लगाई है। अच्छा, लड़की फांसी लगा। और अगले दिन लड़के का भी शव मिला? अगले दिन लड़के का शव मिला। हम और उसके एक घराने का वो लड़का था, वो यानी उसका भाई लगेगा। हम लोग थे गोपालगंज, वो ये पोस्टमार्टम के लिए गए थे। 2 चौकीदार थे और एक वो था और एक और लड़का था, यानी तकरीबन 5-6 लड़के थे लमसम गए थे। तो हाँ, तकरीबन मैं सुबह 4 बजे के करीब में वो भी आया, हम भी आए, लेकिन वो थोड़ा जल्दी आया, 4 बजे से जल्दी आया और मैं थोड़ा लेट आया 4 बजे के करीब में, इसलिए कि मेरे भाई के बीवी के माँ को लेके आना था साथ में, तो इसलिए मेरे को लेट हो गया। मैं रास्ते में ही था, तब तक पता चला कि वो भी डेथ कर गया। ठीक है, अब पता नहीं अब ये लोग क्या बात लग रहा है। लड़की का फोटो का भी कोई बात है? हाँ, फोटो का बात है, वो बहुत फोटो रखा था। ठीक है, तो शादी तो उसी से होनी थी, आज का दिन रखना था। हाँ, आज का दिन रखना था। पता नहीं क्या हुआ है आपस में, इन दोनों में क्या बातें हुआ है। ऐसा रहता है कि शादी कहीं और होनी है तो इस कदम को उठाने में लगता है, लेकिन शादी तो उसी से होनी थी। तो शादी उसी से था, बात उसी से, लेकिन अब फोन पे क्या बात किया है लोग, किसी को नहीं मालूम है। मेरी भांजी इतनी है कि वो ऐसा कदम कभी नहीं उठा सकती है, वो हालात से लड़ने वाली थी। ठीक है, लेकिन अब एक होता है ना आदमी का कि हालात इतना तंग हो जाए कि वो हद पार कर दे। हो गया मिट्टी मजल? हाँ, मिट्टी मजल हो गया है। लड़के का भी बाकी है, पता नहीं अभी आया है कि नहीं आया है, ये अल्लाह आलम जानता है। क्या कहेंगे आप प्रशासन से? क्या प्रशासन से यही कहेंगे, जो न्याय है वो न्याय करे, जांच होना चाहिए। अगर इससे नहीं हो रहा है तो CBI जांच कराएं। ठीक है, इसलिए दोनों साइड में मौत हुआ है। ठीक है, ना हम मान सकते हैं ना वो मान सकते हैं दोनों। और पुलिस अगर ऐसे नहीं कर रही है तो CBI जांच करा लो भाई। सीधी बात। आपका? मेरा नाम रहमत अली। लड़के के कौन है? लड़के के मैं छोटा मामू हूँ।
चलिए रुकिएगा। तो देखिए लड़के के छोटे मामा है ये, इन्होंने साफ तौर पर बताया कि कल क्या हुआ था और अचानक आज क्या हो गया। यानी हम इसी पड़ताल को जानने यहाँ पहुंचे थे, चूंकि लड़की पक्ष के घर के सामने हम खड़े हैं और इस चीज़ को दिखाना बिल्कुल ज़रूरी है कि किस तरह से इस घटने को अंजाम दिया गया, क्या हुआ इस घटना में, कैसे कैसे क्या हो गया। तो लड़की पक्ष की तरफ से उनके मामा ने भी बताया, हम लड़के पक्ष की तरफ से भी उनकी बात को जानने की कोशिश करेंगे और आप तक रखने की कोशिश करेंगे। तो लड़के पक्ष की भी बातें हम आपको सुनाते हैं और चलते हैं। अब मैं शाहपुर बथारा के लड़के के घर के पास पहुंच गया हूं। लड़के का घर दिखाने की कोशिश करूंगा कि यही वो लड़के का घर है। यानी जो स्थानीय लोगों ने बताया कि लगभग 10 से 12 साल से लड़का उस लड़की से प्यार करता था। ठीक इसी के पीछे लड़की का भी घर है। यानी कल लड़की की मौत हुई, उसके बाद जो लड़का पक्ष है उन्होंने ये बताया कि लड़की वालों ने उसकी हत्या करके उसके बाद उसकी शव को लाकर इसी घर के सामने में आपको फर्श दिखाई दे रहा होगा, इसी फर्श के पास लाकर रख दिया। यानी हम यहाँ पड़ताल करने पहुँचे हैं कि आखिर माजरा क्या है, कैसे क्या हुआ। तो आप देखेंगे कि उनके मुताबिक लड़की के शव को यहीं रखकर वो लोग चले गए और उन्होंने धमकी दिया कि अगले दिन या फिर जब भी वो लड़का मिलेगा तो उसको हम लोग मार देंगे। बताया जा रहा है कि लड़का विदेश में कार्य करता था। इसी लड़की से शादी करने के लिए 1 साल पहले वो घर आ गया था, घर पे रह रहा था, शादी भी होने वाली थी। देखो कि ये सब कुछ हो चुका था, लगभग शादी तय था, कुछ ही दिनों में शादी होने वाली भी थी। लेकिन अचानक लड़के की शव कहाँ मिलती है आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ से लगभग 300 मीटर की दूर, आप रास्ते पर देख रहे होंगे, गाड़ी दिखाई दे रहा होगा, इससे 300 मीटर दूर एक आगे में घर है। उस घर का तस्वीर हम दिखाएंगे, देखेंगे आपके वो उस घर के जंगले में, यानी कि हाइट मुश्किल से इतना ही होगा, और उस जंगले में उस लड़के का लटका हुआ शव बरामद हुआ। जिसके बाद परिजनों ने सूचना दिया पुलिस को, पुलिस आई, फॉरेंसिक टीम भी आई थी, वो भी जांच करी थी। फिलहाल लड़के का शव भी अभी रखा हुआ है। पोस्टमार्टम के बाद अभी उसकी मिट्टी मजलिया अंतिम संस्कार जो कहे नहीं हो पाया है। लड़के के भाई हैं, हम उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या हुआ था और कैसे कैसे ये घटना हो गई। भाई आपके कितना दिनों से उससे प्यार करते थे, क्या मामला हुआ, पूरा बताइए। 12 से 13 साल से प्यार करते थे। शादी के लिए दोनों राजी भी थे। उनके घर का, उनकी अम्मी, उनकी एक मामा, सब कोई राजी था। लोग, मेरे घर का सब कोई राजी था। उनके 3 मामा राजी नहीं थे। लोग वो बोल रहे थे लोग कि वहाँ शादी तुम्हारा नहीं होगा, तुम मर जाओ, जहर खा लो या फांसी लगा लो, वहाँ शादी, उस खानदान में शादी नहीं होगा। यही हुआ और उसको दबाव देने के बाद उसको जब नहीं मानी, उसको मार दिया गया अंदर। 100 लाकर में द्वार के सामने रख दिया लोग। और मेरे भाई अंदर थे, उनको मारने के लिए लोग गया। जब मारने के लिए गया लोग तो दरवाज़ा बंद तो तोड़ ताड़ के अंदर गया। मैं भाई के साथ ही था, अब्बू भी थे, भाई भी छोटा था। बचाने के चक्कर में हमको मारे। भाई को मैं बगल वाले घर में ही पहुंचा दिया। वो डर से जब घर से भागे, कम से कम 7 बज रहा था शाम, घर से भागे, शाम हो गया था और उधर गए, फिर वापस नहीं आए। फिर 3 बजे। कैसे पता चला आप लोगों को कि भाई की शव लटकी हुई है? हमारे जो शव जहाँ लटका हुआ था हमारे बड़े अब्बू का घर है। वो आए और बोले कि वहाँ मिंटू का डेथ हो गया है, कोई फांसी लगा ले गया। तो हम लोग गए, बहुत हम लोग को तो मालूम ही नहीं था कि वहाँ पे शव था। गए लोग तो देखे कि हाँ वहाँ पे शव है। भाई को मार के वहाँ लटका दिया लोग। उसके 3 मामा बोल रहे थे लोग कि यहाँ शादी नहीं होगा। बोला था क्या लड़की जब मर गई है तो मौत के बदला में मौत चाहिए। तो रात से ही भाई आपके घर से गायब हो गए थे? हाँ, वो लोग आए मारने के लिए। उनके डर से हमारे भाई साहब गए और वहीं पे वो गए, उधर ही पकड़ के उनको मार दिया गया और फांसी पे उनको लटका दिया। पुलिस आई थी, जांच हुआ? हाँ, पुलिस भी आई है, जांच भी हुआ और पोस्टमार्टम भी। आपकी तरफ से भी आवेदन दिया गया, FIR किया गया? हाँ हाँ जी। क्या लग रहा है कि इसमें कौन होगा, कौन लोग मार दिए होंगे? वही है, उनके 3 मामा हैं लोग। शादी तो लग गई थी ना, शादी होने वाली हाँ, थी? वो सब शादी लग गया था। 12 साल से वो लोग अफेयर में था। हाँ, तो वो लोग शादी कल ही, आज ही डेट रखाने वाला था शादी का दिन रखने वाला, आज ही। हाँ, आज ही। मगर उसके 3 मामा नहीं मार रहे थे लोग, वही उनको जबरदस्ती उधर ही मार दिया और लड़के को भी इधर मार दिया लोग। घर कहाँ है लड़की का? लड़की का घर के पीछे? हाँ, पीछे है। अभी क्या मिट्टी मजल हो गया भाई का? नहीं, अभी होगा कम से कम 7-8 बजे शाम को। पुलिस कार्रवाई का आश्वासन दी है क्या? हाँ, बोलिए, कार्रवाई होगी, जांच भी होगी।
चलो, आप कौन है लड़के के? मैं छोटा उनका भाई हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम सिराज अहमद है। सिराज। तो देखिए, ये सिराज हैं और उसी लड़के के भाई हैं जिसकी मौत हो गई है, यानी जिसका शव खिड़की से लटके हुआ मिला है। हालांकि फॉरेंसिक टीम यहाँ आई थी, पुलिस भी यहाँ पहुंची थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार हो रहा है। दोनों पक्ष से आवेदन दिया गया है, लेकिन पुलिस का कहना है कि हम इस बीच इसकी जांच कर रहे हैं, जांच के बाद जो भी दोषी होगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे। यानी जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ पाता है, फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट नहीं आती है, तब तक पुलिस इस बात का इंतजार करेगी कि आखिर दोषी कौन है। हालांकि ये राज जल्दी खुल जाएगा और पुलिस उन आरोपियों को गिरफ्तार जल्द कर लेगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।